हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की क्लास बीएड सेकेंड ईयर की है, जिसमें आज हम जानेंगे शैक्षिक प्रशासन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, आपका यानी कि बीएड सेकेंड ईयर का हमने पूरा सिलेबस कवर कर दिया है, तो अब हम रिवीजन कर रहे हैं ऐसे टॉपिक्स का जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शैक्षिक प्रशासन का टॉपिक एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, पूछा जा चुका है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस बार भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा यहाँ से प्रश्न। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए शैक्षिक प्रशासन को जानेंगे। शैक्षिक प्रशासन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, शिक्षा और प्रशासन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शिक्षा का अर्थ जान लें और प्रशासन का अर्थ जान लें। जब हमें इन दोनों शब्दों का अर्थ अच्छे से पता होगा, तब हमें शैक्षिक प्रशासन का अर्थ जानने में ज़रा सी भी कोई कठिनाई नहीं होगी और एग्ज़ाम में आप अच्छे से चीज़ों को लिख पाओगे जब आपको शिक्षा का अर्थ पता होगा और प्रशासन का अर्थ पता होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है। देखिएगा, शिक्षा जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है, यानी कि शिक्षा को हम इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम नामक शब्द से हुई है। तो एजुकेटम शब्द जो है यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और केटम। ई का अर्थ होता है अंदर या अंतः या फिर अंदर से, और केटम का अर्थ होता है आगे बढ़ना या फिर अग्रसर होना। तो यहाँ पर एजुकेटम का कुल मिलाकर के अर्थ क्या बना कि ऐसी शक्तियाँ जो हमारे अंदर निहित हैं, उन सभी शक्तियों के द्वारा आगे बढ़ना या फिर हम आगे बढ़ें या अग्रसर हो पाएँ। तो यही होता है एजुकेटम का अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ जो है ये बालक में अंतर्निहित शक्तियों या गुणों की ओर सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। इस प्रक्रिया से व्यक्ति के प्राकृतिक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह व्यक्ति, समाज, देश और विश्व के कल्याण में काफ़ी सहायक होता है। यहाँ पर एक परिभाषा दी है, टीपी नन ने लिखा है कि शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिसके द्वारा वह यथाशक्ति मानव को मौलिक योगदान कर सकता है। तो ये परिभाषा भी आपको शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर याद रखनी है अगर बात की जाए शिक्षा के अर्थ की। तो अब आपने जान लिया शिक्षा के अर्थ को, अब जानिएगा प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है। प्रशासन जो है ये अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्टर शब्द का हिंदी रूपांतर है। प्रशासन को इंग्लिश में एडमिनिस्टर कहते हैं और यह शब्द भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्टर, जिसका अर्थ होता है कार्य कराना, सेवा करना, देखभाल करना या फिर व्यवस्था करना। तो एडमिनिस्टर का क्या अर्थ हुआ, देखभाल करना, सेवा करना या किसी भी चीज़ की व्यवस्था करना, यह अर्थ होता है प्रशासन का। लेकिन प्रशासन के साथ जोड़ दिया गया शैक्षिक प्रशासन। तो एक ऐसी सेवा करना, ऐसी व्यवस्था करना जो शिक्षा के लिए हो, वही हो गया शैक्षिक प्रशासन। की शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से जुड़ी कोई भी देखभाल करना, सेवा करना शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा से संबंधित व्यवस्था करना ही क्या है, शैक्षिक प्रशासन है। यह शब्द जो है ये जनता के कार्यों को करने एवं देखभाल करने से जुड़ा है। क्या, तो व्यवस्था करना या प्रशासन जो है यह शब्द जनता के कार्यों के और देखभाल करने से जोड़ा गया है। तो प्रशासन में शासन और सेवा इन दोनों का ही समावेश है। इस प्रकार प्रशासन एक सेवा और सहयोगी कार्य कहा जाता है। शिक्षा प्रशासन पूर्णतः शिक्षा से संबंधित होता है और शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर शिक्षा प्रशासन का भी क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है। जब शिक्षा का ही क्षेत्र बड़ा है तो शिक्षा प्रशासन का भी क्षेत्र काफ़ी व्यापक होगा। सामान्यतः प्रशासन का अर्थ जो है ये व्यवस्था यानी कि मैनेजमेंट से लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रशासन का अर्थ समझ आया, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या फिर देखभाल करना या फिर व्यवस्था करना या फिर कोई भी कार्य करना। तो प्रशासन का ये कार्य होता है, अर्थ होता है, लेकिन इसके साथ शिक्षा का अर्थ जुड़ा है। तो यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन जो शब्द है उसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षा से संबंधित व्यवस्था करना, शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करना या उसकी देखभाल करना। अब देखिएगा शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ होता है।
शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया बहुत व्यापक होती है और इसके अंतर्गत बाह्य प्रशासन और आंतरिक प्रशासन का समान रूप से समावेश माना जाता है। शिक्षा का बाह्य प्रशासन उस प्रभाव एवं आदेश की ओर संकेत करता है जो उच्च स्तर की शक्तियों अर्थात केंद्रीय और राजकीय सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। भारत में बाह्य प्रशासन शिक्षा संबंधी विभिन्न नियमों का निर्धारण करता है और पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण भी करता है। इसके अतिरिक्त वह विद्यालय भवन के निर्माण और खेलों के मैदान की व्यवस्था में आर्थिक सहायता देता है और वेतन की सेवा दशाओं सत्र की अवधि का निर्धारण और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं के विषय में भी शैक्षिक प्रशासन निर्णय लेता है। तो हर एक चीज़ों का विद्यालय भवन का निर्माण, खेल कूद के मैदान, इन सारी चीज़ों में आर्थिक सहायता प्रदान करता है शैक्षिक प्रशासन। आगे देखिएगा, आंतरिक प्रशासन का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जो कि किसी विद्यालय का नेता अर्थात प्रधानाध्यापक अपने साथियों जैसे कि व्यवस्थापक हो गए, शिक्षक हो गए, छात्रों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रम और क्रियाओं के संचालन के लिए करता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत बालक, शिक्षक, प्रशासक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, समाज सुधारक और राष्ट्र करधारों के विचारों एवं कार्यों में सामंजस्य व समन्वय स्थापित शामिल होता है। देखिए, यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन जो है इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही शैक्षिक प्रशासन का कार्य करता है। शैक्षिक प्रशासन का मतलब ही हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा या फिर व्यवस्था करना। तो यहाँ पर जो भी लोग शिक्षा से जुड़े हैं वह सारे व्यक्ति, चाहे विद्यार्थी हो, अभिभावक हो, शिक्षक हो, प्रधानाचार्य हो, ये सारे लोग शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही आ जाते हैं क्योंकि इन सभी का काफ़ी योगदान होता है शिक्षा के क्षेत्र में। आगे देखिएगा, विद्यालय अपने निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति करने में समर्थ हो सके, इसलिए इन सभी लोगों को यहाँ पर शामिल होना होता है। शिक्षा प्रशासन का संबंध उपयुक्त मानवीय तत्वों से नहीं बल्कि विद्यालय के भौतिक तत्व जैसे विद्यालय भवन, शैक्षिक सामग्री, साज सज्जा का सामान, फर्नीचर और इन सभी से भी होता है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ यह लोग ही यहाँ पर जो हैं वही लोग शामिल है। इसके साथ साथ विद्यालय की साज सज्जा, विद्यालय भवन का निर्माण कैसे हो रहा है, वहाँ पर फर्नीचर कैसे रखे गए हैं, ये सारी चीज़ भी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही शामिल होती है क्योंकि ये सारी चीज़ें भी शिक्षा से ही जुड़ी है। तो इन दो प्रकार के तत्वों के अतिरिक्त शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, विधियों, सिद्धांतों, नियमनों, सामुदायिक आवश्यकताओं आदि का समावेश होता है। तो ये सारी चीज़ें शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही आती हैं। अब देखिएगा, शैक्षिक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं हैं, इनके द्वारा और भी आपको अच्छे से इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। पहली परिभाषा है डॉक्टर S.N. मुखर्जी के अनुसार। इन्होंने कहा है कि शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित होता है। दूसरी परिभाषा है L.S. चंद्रकांत के अनुसार, यद्यपि शैक्षिक प्रशासन की कोई एक सर्वमान्य स्वीकृत परिभाषा नहीं है, इनके अनुसार फिर भी इसका संबंध व्यक्तियों के अच्छे समूह और उनकी क्रियाओं से संबंधित होता है। तीसरी परिभाषा डॉक्टर G.S. वर्मा ने लिखा है कि शैक्षिक प्रशासन अपने विभिन्न प्रशासकीय तत्वों के रूप में एक समन्वित कार्य या फिर टास्क होता है। तो यहाँ पर इन तीनों परिभाषाओं को आपने देखा और इसका अर्थ आई होप आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि शैक्षिक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ये आज हमने जो भी पढ़ा है वो आपको अगर समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आप सब B.Ed सेकेंड ईयर के छात्र हो और आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आगे आपके लिए हम अच्छे से अच्छी कंटेंट वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाएँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।